तो इंट्रोडक्टरी सॉन्ग जैसे तो हर मना शिक्षा के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने एक सॉन्ग कंपाइल किया है। पहले इंट्रोडक्शन के लिए एक सॉन्ग कंपाइल किया है और उसके बाद में हर पर्टिकुलर श्लोक के लिए उन्होंने एक सॉन्ग कंपाइल किया है। तो इससे, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रामायण संस्कृत में है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड, कठिन हो सकता है, लेकिन उसको तुलसीदास जी ने सॉन्ग के रूप में कंपाइल कर दिया। तो लोग गाने लगे उसको, जब गाने लगे तो वो चीज कल्चर का पार्ट हो गई और लोगों के दिलो दिमाग में छा गई। इसी तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे शास्त्रों की शिक्षाओं को सॉन्ग्स के रूप में कंपाइल किया है, न केवल भक्तिविनोद ठाकुर ने, और भी बहुत आचार्यों ने। तो इससे वो एक तो इंटरेस्टिंग बन जाता है सब्जेक्ट मैटर, प्लस इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है और याद भी रख सकते हैं आप। तो मैं वर्स नंबर 1 पढ़ रहा हूँ मना शिक्षा का। तो उसमें बोल रहे हैं, गुरौ गोष्ठे गोष्ठालीषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनाम्नि ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे सदा दंभम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वम अतितराम अये स्वांत भ्रातर चतुभिर अभियाचे धृत पदः। तो एक्चुअली इसका मीटर बताया गया, जैसे जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं उस मीटर में इसको हम पढ़ सकते हैं। तो जगन्नाथ अष्टकम कैसा होता है? कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुड़ाभीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इसी ट्यून में इसको पढ़ सकते हैं। गुरव गोष्ठे गोष्ठालिषु सुजुने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनाम्नि ब्रज नवयुव द्वंद्व शरणे सदा दम्भं हित्वा कुरुरतिम अपूर्वम अतितराम अय स्वांतर भ्रातश्चतुभिर अभियाचे धृत पदः। तो इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो इस श्लोक को पढ़ने के लिए एक इस श्लोक का शब्दार्थ, कोई भी श्लोक का शब्दार्थ किया जाता है उसको समझने के लिए। तो शब्दार्थ एक्चुअली 2 तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई श्लोक है, कोई भी श्लोक चुनिए, रोशन कोई भी श्लोक बताओ, कोई भी शास्त्र का कोई भी श्लोक। रोजी जो 2.7 बताओ बिना देखे। याद नहीं? याद है रोजी, लेकिन वो कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा तो हंसेगा। हमारे साथ शुभ्रजीत है, शुभ्रजीत कहाँ है? ओके, शुभ्रजीत कोई श्लोक सुनाओ। शुभ्र ज्योति तुम कोई श्लोक बनाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारी शक्ल दिखाओ। तो ये शुभ्र ज्योति है। शुभ्र ज्योति 6th क्लास में, और शुभ्र ज्योति भगवत गीता पढ़ रहा है, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है, साथ में चैतन्य चेतावनी पढ़ रहा है, और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछता है मुझसे व्हाट्सएप में कॉल करके। और उसने मेरे को परसों कॉल किया था, उसने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, जैसे अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म मतांतर क्यों है, और क्या पूछा था तुमने? और अनेक पुराण में हाँ, अनेक अनेक पुराण में मतलब
शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, और कौन कौन से पुराण है? 18 हाँ, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत और और स्कंद पुराण, और लिंग पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। वेरी गुड। तो इतने सारे विभिन्न पुराणों में तुम लोग को इतना नाम पता है रोशन? इतने पुराणों का नाम पता है? एनीवे, तो इतने विभिन्न पुराणों में अलग अलग डिटीज को एक्नॉलेज किया गया है। कैसे हम समझेंगे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? तो ये इनका प्रश्न था। तो एनीवे, और कितने श्लोक याद है तुम्हें? और भागवतों कोई श्लोक याद है? हाँ। सुनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि अस्य यतोऽन्वयादि तरतो शार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। वाओ। सत्यम परम धीमहि। सत्यम कहाँ गया? परम पे धीमहि, मतलब ध्यान करने के लिए गायब हो गए क्या तुम? लज्जा से मुंह छुपाना पड़ रहा है? लेकिन लज्जा से मुंह छुपाना पड़ रहा है। हाँ। मुंह छुपाना ही चाहिए। इतना दिन इस्कॉन में हो गया, 2.7 श्लोक याद नहीं है। सुब्रजीत पांडा को याद है 2.7 भगवत गीता का? नहीं। अच्छा, तो 2.7 है, कार्पण्य दोषोपथ स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ये श्लोक याद नहीं है? सुना हो, याद नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो कोई भी श्लोक को समझने की एक शैली होती है। जैसे इन्होंने श्लोक बोला, कार्पण्य दोषोपथ स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधीमाम त्वाम प्रपन्नम। है ना? एक श्लोक है। या जैसे आपने श्लोक बताया, जन्मादि अस्ति यतः अन्वयात्। तो कोई भी श्लोक को पढ़ने की एक शैली होती है। एक तो होता है इसका डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड मीनिंग कर दें, कार्पण्य दोषो उपतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। इसको होता है उसी की शैली पे उसको तोड़ दें। लेकिन उसको समझने के लिए एक शैली होती है। ये तो होता है डायरेक्ट कोई भी श्लोक को जस्ट उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग को तोड़ दिया जाता है ना? तो उससे वो लेकिन समझते कैसे हैं? जब समझते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, गुरव गोष्ठे गोष्ठालिषु सुजने भूसुर गणे। तो इसमें क्या शब्दार्थ लिखने का तरीका है, पहले गुरव इसका अर्थ लिख दें, गोष्ठे फिर उसका अर्थ लिख दें, गोष्ठालेषु उसका अर्थ लिख दें, सुजने उसका अर्थ लिख दें, भूसुर गणे उसका अर्थ लिख दें। ये एक तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे जो अब ये जो बुक मेरे पास है, इसमें अर्थ किस तरीके से लिखा गया है? इसमें लिखा गया है, पहले सबसे पहले लास्ट लाइन का अर्थ लिखा गया है, अये भ्रातः स्वान्तः हित्वा हित, जैसे ताकि मान लीजिए पहले लास्ट लाइन का अंतर, पहले लास्ट लाइन का मीनिंग किया गया कुछ शब्दों का, फिर फर्स्ट लाइन में कुछ शब्दों का मीनिंग किया गया, सेकंड लाइन में कुछ शब्दों का मीनिंग किया, इस तरीके से कि मीनिंग करते करते ही वो श्लोक का ट्रांसलेशन क्लियर हो जाए। जैसे उदाहरण में दे रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा है, अये ओ भ्रातः ब्रदर, स्वांतः माय इनर सेल्फ माय माइंड। तो किसको ये संबोधित किया जा रहा है भ्राता रूप में? किसको बोला जा रहा है? मेरा भाई, मन को। तो ओ मेरे भाई, मेरे मन, ओ भ्राता, अये भ्राता स्वांतः
हाँ, क्या करो, हित्वा दंभम, प्राइड त्याग दो, दंभ त्याग दो ना, और क्या करो, सदा, हमेशा, कुरु, करो, क्या करो, अपूर्वम, अपूर्व मतलब ऐसा जो जैसा तुमने कभी नहीं किया, अपूर्वम, अनप्रेजेंट, प्रेजेंट, अनप्रीसीडेंटेड, इंग्लिश वर्ड है अपूर्वम, अपूर्वम मतलब पहले कभी नहीं किया वैसे करो, क्या करो, अतितराम, अति, अतितर, अति, अतितराम, अतितराम मतलब अति मतलब एक्सेस, क्या करो, एक्सेस में, रतिम, अटैचमेंट। तो कैसे बोल रहे हैं, अये स्वांत भ्रात, ओ मेरे मन, मेरे भाई, सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वाम अतितराम, सदा दम्भम हित्वा, हमेशा प्राइड त्याग के करो, क्या करो, रति करो, अटैचमेंट, किससे, अभी बताएंगे किससे, लेकिन कैसा रतिर, अपूर्वाम, ऐसी रति करो, अपूर्वाम जिससे पहले कभी नहीं करी, इतनी रति करो, अतितराम, और बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत रति नहीं, बहुत ज्यादा रति करो। तो किस किस से रति करनी है, अब बोलना शुरू कर रहे हैं, गुरु, सबसे पहले तो गुरु से, गोष्ठे, गोष्ठे मतलब टू द गोष्ठ, द अबोर्ड ऑफ काउस, काउस मतलब गाय, गायों की गोष्ठी, तो गायों की गोष्ठी कहाँ लगती है, गोकुल में या वृंदावन में। तो वृंदावन में रति, वृंदावन के प्रति अटैचमेंट, तो सबसे पहले गुरु के प्रति अटैचमेंट, वृंदावन के प्रति अटैचमेंट, और फिर किसके प्रति अटैचमेंट बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं गोष्ठालेषु सुजने, टू द डिवोटीज रेसिडेंट्स ऑफ द गोष्ठ, गोष्ठ आलेषु सुजने, तो गोष्ठी में रहने वाले जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, यानी वृंदावन के रेसिडेंट यानी ब्रजवासी, उनके प्रति अटैचमेंट, कैसा अटैचमेंट, अपूर्वाम अत्तरम रतिम। फिर क्या करो, कितने हो गए, पहले गुरु से अटैचमेंट, गोष्ठी से अटैचमेंट, गोष्ठालिशु सुजने, उन भक्तों से अटैचमेंट जो कि वृंदावन में रहते हैं यानी ब्रजवासियों से अटैचमेंट। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, भू सुरगणे, भू यानी धरती पर, सुरगण धरती पे देवता, तो ब्राह्मणों को कहते हैं धरती पर देवता, भू सुरगणे, तो भू सुरगणों से अटैचमेंट। फिर उसके बाद में किसको कह रहे हैं, स्वमंत्रे, जो हमने मंत्र प्राप्त किया है दीक्षा में, जैसे गायत्री मंत्र इत्यादि, है ना, तो उसके प्रति अटैचमेंट। श्री नामनी, नाम के प्रति अटैचमेंट, और युवा द्वंद्व शरणे, ब्रज नव युवा द्वंद्व शरणे, और लास्टली किसके प्रति अटैचमेंट, इन द शेल्टर ऑफ फ्रेश यूथफुल कपल ऑफ ब्रज, श्री श्री राधा कृष्णा, धृता पदा, धृता पदा, उनको पकड़ लो, अभी याचे, मैं आपसे याचना कर रहा हूं, चतुभी, कैसे, चतुभी मतलब विथ प्लीजिंग वर्ड्स, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, अये स्वांत भ्रात, ओ मेरे मन, मेरे भाई, सदा दम्भम हित्वा, हमेशा दम्भ यानी प्राइड को छोड़ करके, कुरुरतिम, अटैचमेंट डेवलप करो, कैसा अटैचमेंट, अपूर्वाम, ऐसा जैसे तुमने पहले कभी नहीं किया, और थोड़ा अटैचमेंट नहीं, अतितराम, बहुत अति अटैचमेंट डेवलप करो, किस किस से, गुरौ, गोष्ठे, गोष्ठालेषु सुजने, भूसुरगणे, स्वमंत्रे, श्री नामनी, इन सब से क्या करो, ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे, टू द प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग टू द फ्रेश यूथफुल कपल ऑफ ब्रज, इन सब से क्या करो, अटैचमेंट डेवलप करो। मैं धृत पद, तुम्हारे चरण पकड़ के अभी याचे, याचना कर रहा हूं, विद प्लीजिंग वर्स, चटुभी, समझ आ गया श्लोक का अर्थ, किसी को समझना कठिन है श्लोक का अर्थ, फिर से समझाता हूं एक बार, ध्यान से सुनिएगा। श्लोक इस प्रकार सा है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालिषु सुजन भूसुरगणे, स्वमंत्रे श्री नामनी,
ब्रज नव युव द्वंद्व सदा दम्भं हित्वा कुरुरतिम अपूर्वाम अतितराम ऐश्वांतर भ्रातस चतुभिर अभियाचे धृतपदा। तो कितना सिंपल श्लोक कर दिया है इसको तरीके से। ऐश्वांत भ्रातस, ओ मेरे मन, मेरे भाई, सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वाम अतितराम, हमेशा दंभ त्याग करके तुम आसक्ति उत्पन्न करो। किससे आसक्ति उत्पन्न करो? अभी लिस्ट बताएंगे किससे, लेकिन कैसी आसक्ति? अपूर्वाम, ऐसी आसक्ति जैसे तुमने कभी नहीं करी। अतितराम, और थोड़ी आसक्ति नहीं, अति आसक्ति उत्पन्न करो, डेवलप करो। किस किस से? गुरु, गुरु से, गोष्ठे, वृंदावन से, गोष्ठालिषु सुजने, ब्रजवासियों से, भूसुरगणे, ब्राह्मणों और वैष्णवों से, स्वमंत्रे, अपने मंत्र से, श्री नामनी, भगवान के नाम से, ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे, और उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से जिससे ब्रज नव युव द्वंद्व, जिससे ब्रज के नव युवा कौन है? ब्रज के नव युवा कौन है? राधा कृष्ण। उनके चरणों को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अटैचमेंट डेवलप करना है। तो हे मन, मैं तुम्हारे चरण पकड़ करके धृतपद अभियाचे चटुभि, मैं तुम्हारे चरण पकड़ के तुमसे ये प्रार्थना कर रहा हूं। तो कौन किससे प्रार्थना कर रहा है? भक्त अपने मन से प्रार्थना कर रहा है। इस पुस्तक का नाम क्या है? मना शिक्षा, मन को शिक्षा दी जा रही है। तो मन, भक्त अपने मन से प्रार्थना कर रहा है कि मन, मैं तुम्हारे चरण पकड़ करके मीठे मीठे शब्दों से तुमसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या प्रार्थना कर रहा हूं? मेरे भाई, हमेशा दंभ त्याग करके तुम आसक्ति उत्पन्न करो, रति उत्पन्न करो। किस तरह की रति? अपूर्वाम, इस प्रकार की रति जैसी पहले तुमने कभी नहीं करी है। अतितराम, और थोड़ी रति नहीं, थोड़ी आसक्ति नहीं, बहुत आसक्ति उत्पन्न करो। किससे? इनसे, किन किन से? गुरु, गोष्ठी, गोष्ठे, गोष्ठालिषु सुजने, भूसुरगणे, स्वमंत्रे, श्री नामनी, ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे। गुरु से, वृंदावन से, ब्रजवासियों से, ब्राह्मणों वैष्णवों से, अपने मंत्र से, नाम से, और उस प्रोसेस से जिससे ब्रज के नव युवक, नव युवक, ब्रज के जो यूथफुल कपल हैं, उनके चरणों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आसक्ति डेवलप करो। इसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। ओ डियर ब्रदर, ओ माइंड, having given up all pride, please develop unprecedented and excessive attachment, unprecedented and excessive attachment to Shri Guru, to Shri Vrindavan, the abode of cows, the devotee residents of Vrindavan, to all the devotees on this planet, to the confidential mantra given by Shri Guru, to the holy names of Shri Radha and Krishna, and to the process of surrendering to the fresh youthful couple of Braja. नव यानी फ्रेश, युवा द्वंद्व, युवा मतलब यूथफुल, द्वंद्व मतलब कपल, शरणे, उनको शरण में जाने का जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अटैचमेंट डेवलप करो। होल्डिंग योर फीट आई बिसीच यू विद स्वीट वर्ड्स, मैं तुम्हारे चरण पकड़ के तुम्हें मीठे शब्दों से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा हूं। तो कौन किसको प्रार्थना कर रहा है? रोशन, कौन किसको प्रार्थना कर रहा है? जी भक्त अपने मन से, भक्त अपने मन के चरण पकड़ के उससे प्रार्थना कर रहा है। मन को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इसके साधारण मीनिंग जो भी लिखे गए हैं, मैं इसको जस्ट आप लोगों को समझा देता हूँ। तो श्री गुरु के अंदर कम आता है, श्री गुरु इंक्लूड्स बोथ दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु। तो गुरु का जहां यहाँ पे नाम आया, उसके अंदर कौन कौन आते हैं? दीक्षा गुरु आते हैं और शिक्षा गुरु आते हैं। इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर।
The types of attachment one should develop towards guru while serving them is clearly explained in next verse. अगले वर्ष में इसको और डिटेल में समझाया जाएगा, लेकिन अभी क्या बोला गया है, श्री गुरु से आसक्ति उत्पन्न करो। अच्छा, और श्री गुरु के अंतर्गत कौन कौन से गुरु आते हैं? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। अच्छा, दीक्षा गुरु तो वो होते हैं जिससे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा गुरु वो होते हैं जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो एक्चुअली शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं, इसको इस तरह समझ सकते हैं। एक शिक्षा गुरु होते हैं जो लिबरेटेड स्टेट्स पे हैं, वन हु इज एज एक्सॉल्टेड एज दीक्षा गुरु। तो वो जो शिक्षा गुरु होते हैं उनको एक्चुअली आइडियली टर्म यूज किया जाता है शिक्षा गुरु। और जो शिक्षा गुरु हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन दे आर नॉट ऑन लिबरेटेड प्लेटफॉर्म, वो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो उस केस में उनको हम जनरली बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। तो हर पथ प्रदर्शक गुरु या हर काउंसलर शिक्षा गुरु की कैटेगरी में नहीं आता है आइडियली, शास्त्रों के अनुसार। जनरली हम बोलते हैं कि ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, या लेकिन आइडियल स्थिति इस तरह है जो बाय शास्त्रों की डेफिनेशन कहती है। परम पूज्य हल्दर महाराज ने कुछ दिन पहले इस विषय में कहा था, और गोपाल कृष्ण महाराज, मैंने एक लिंक शेयर किया था, वो इस विषय में बोल रहे हैं। और भी मतलब काफी जगह शास्त्रों में पढ़ेंगे, उसको क्लैरिटी आएगी। शिक्षा गुरु मतलब जो एग्जॉल्टेड प्लेटफॉर्म पर है या जो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पर है, आइडियली हम उनको शिक्षा गुरु बोलते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद इज द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु फॉर ऑल द इस्कॉन डिवोटीज। तो श्रील प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु की कैटेगरी में आते हैं सभी इस्कॉन के भक्तों की। हमने प्रभुपाद जी से दीक्षा नहीं ली है, ये शिक्षा हम प्रभुपाद जी की फॉलो करते हैं, इसलिए प्रभुपाद कम है कैटेगरी ऑफ शिक्षा गुरु। हम इस्कॉन में बहुत सारे आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो सब शिक्षा गुरु कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे आर ऑन द एक्सॉल्टेड प्लेटफॉर्म और लिबरेटेड प्लेटफॉर्म। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे भक्तों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो उसके से हम उनको बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमारे पथ का प्रदर्शन करते हैं। तो दोनों के हाँ जो गुरु, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे कि कोई दीक्षा गुरु है जो दीक्षा देते हैं, तो वो भी शिक्षा गुरु बन सकते हैं, मतलब किसी और के लिए? शिक्षा गुरु होते ही हैं। हाँ, दीक्षा गुरु अपने शिष्य के लिए ही दीक्षा गुरु का कार्य भी करते हैं, शिक्षा गुरु का कार्य भी करते हैं। और एक भक्त के दीक्षा गुरु दूसरे भक्त के लिए शिक्षा गुरु का कार्य कर सकते हैं। जी प्रभु जी। यहाँ पे जब वर्ड आ रहा है श्री गुरु का सम्मान करना है, इसका अर्थ यह है कि हमें दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु सभी का सम्मान करना है। दूसरी बात, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जैसे जैसे व्यक्ति और एक्सॉल्टेड बनेगा, जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे बढ़ेगा, वो सभी को अपने गुरु के रूप में देख पाएगा, ये सभी में अपने गुरु को देख पाएगा। कहीं से भी कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो वो वास्तव में ये समझ पाएगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मेरे गुरु के। जैसे प्रभुपाद जी जब मैगजीन छापते थे, तो एक समय एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से कहा, जब प्रभुपाद जी दिल्ली में मैगजीन वितरण करते थे, तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को आकर के कहा कि स्वामी जी आप ये मैगजीन छापते हैं, मैगजीन कुछ दिन चलती है फिर लोग उसको रख देते हैं, लेकिन आप किताबें लिखेंगे तो किताबें हमेशा चलेगी। तो प्रभुपाद जी ने क्या समझा, प्रभुपाद जी ने वो एक सामान्य व्यक्ति था जो इस तरह रोड पे आकर के जिस प्रभुपाद जी को इस तरह से एक हिंट दिया, लेकिन प्रभुपाद जी समझे ये वास्तव में मेरे गुरु इनके माध्यम से मुझ तक की शिक्षा, ये इंस्ट्रक्शन पहुंचा रहे हैं। तो जो एक्सॉल्टेड प्लेटफॉर्म पर होता है वास्तव में हर इंस्ट्रक्शंस के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अपने गुरु को देख पाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हम वास्तव में ब्रज प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या रागात्मिका भक्ति के स्तर पे आना चाहते हैं, रागानुगा भक्ति के स्तर पे, तो हमें चाहिए कि हम इस मना शिक्षा को पालन करें। तो पहली मना शिक्षा क्या है कि हमें सम्मान करना पड़ेगा किसका? गुरुदेव का। गुरुदेव कौन है? श्री गुरु कौन है? तो श्री गुरु इंक्लूड्स बोथ दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स ना लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, पथ प्रदर्शक गुरु। उसके बाद में बोल रहे हैं सेकंड गोष्ठ। गोष्ठ मतलब श्री ब्रज धाम। तो दिस इंक्लूड्स गोकुल, नंदीश्वर, गोवर्धन, श्यामकोट, जावट एंड ऑल अदर प्लेसेस ऑफ कृष्णास पास टाइम इन ब्रजमंडल। इन सब के प्रति अटैचमेंट।
और गोष्ठालीन, गोष्ठालीन द रेसिडेंट्स ऑफ ब्रज, जो गोष्ठ में आलय, जिसका घर है गोष्ठ, यानी वृंदावन में जो रहते हैं ब्रजवासी। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, दो तरह से ब्रजवासी हो सकते हैं। एक हो सकते हैं दोज हु रिसाइड इन ब्रजधाम फॉर पर्पस ऑफ प्लीजिंग द लॉर्ड थ्रू डिवोशनल सर्विस आर कॉल्ड ब्रजवासी गण। भाई ब्रजवासी कौन होते हैं? जो ब्रजधाम में रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको ब्रजवासी कहते हैं। ब्रजवासी इंडिकेट्स अ प्योर डिवोटी एंड एलिवेटेड उत्तम भागवत। ब्रजवासी किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? उत्तम भागवत को कहा जा रहा है, जो भक्ति के स्तर पे बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। तो जो ब्रजधाम में रहता है उसको ब्रजवासी कहते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी क्या है, ब्रजवासी है कि नहीं है? है ब्रो। किस कैसे ब्रजवासी हैं? वो तो ब्रज में नहीं रहते, वो तो अमेरिका में घूम रहे हैं। ब्रजवास सिद्ध संत है, मोस्ट एलिवेटेड डिवोटी। उनका उससे क्या चेतना हमेशा ब्रजवासी वृंदावन कैसे? हाँ, ब्रजवास दो प्रकार से हो सकता है। सच अ पर्सन रिसाइड्स इन ब्रजधाम बोथ फिजिकली एंड इन मेडिटेशन, और जस्ट इन मेडिटेशन। तो हो सकता है कि पूरे विश्व में वो भ्रमण करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इनका हृदय वास्तव में वृंदावन में है। तो ये समझना जरूरी है। तो ब्रजवासी का अर्थ हो सकता है कि वो फिजिकली वृंदावन में ना रहे, उनका हृदय हमेशा वृंदावन में है। तो इसको कहते हैं, अब प्रोपा लीलामृत पढ़ेंगे, कई जगह पर उदाहरण देखेंगे। प्रोपा जब अमेरिका जाने के लिए स्टार्टेड हिज जर्नी, तो जर्नी स्टार्ट करने के ही कुछ दिनों में जन्माष्टमी आई। तो प्रोपा जी स्मरण कर रहे हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में रहा करता था, होता था। और प्रोपा जी ने उस समय शिप में ही फीस्ट करी, सब लोगों को खिलाया प्रसाद, और क्लास भी दी। लेकिन प्रोपा जी का हृदय, प्रोपा लीलामृत इतने सुंदर तरीके से सत्स्वरूप महाराज लिख रहे हैं कि प्रोपा जी का हृदय हमेशा ही वाज हैंकरिंग फॉर वृंदावन। यद्यपि वृंदावन छोड़ करके आए, लेकिन उनका हृदय हमेशा वृंदावन के प्रति ललायत है। इससे हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी कितने बड़े ब्रजवासी हैं। और भी प्रभुपाद जी जितने समय अमेरिका में थे, हर समय वृंदावन के बारे में सोचते थे। और प्रभुपाद जी को कोई विदेशी जगह का खास पसंद भी नहीं आती। जैसे प्रभुपाद जी लंदन में किसी ने पूछा, स्वामी जी हाउ यू आर फीलिंग हियर इन लंदन, तो प्रभुपाद इट्स जस्ट लाइक हेल, नरक की तरह। तो प्रभुपाद जी का हृदय हमेशा वृंदावन में है। इसको कहते हैं गोष्ठालीन, गोष्ठ में जिसका आलय है। अच्छा, सुजन द वैष्णवास। तो सुजन में कौन कौन से आते हैं? भू सुर गणे। सुजन मतलब वैष्णव। कौन से वैष्णव? वैष्णवास दे में बिलोंग टू एनी वैष्णव संप्रदाय, किसी वैष्णव संप्रदाय के हो सकते हैं। परहैप्स दे मे नॉट रिसाइड इन ब्रजधाम इवन इन मेडिटेशन, but still they are bona fide and devotees of the Lord. They are intermediate और मध्यम भागवत devotees. तो गोष्ठालीन से बताया गया है उत्तम भागवत, और सुजन मतलब वो वैष्णव जो कि अन्य अन्य परंपरा में हो सकते हैं। कुछ कुछ परंपराओं में वो लोग, वृंदावन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं। जैसे मान लीजिए भगवान रामचंद्र के जो भक्त हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए वृंदावन इतना इंपॉर्टेंट स्थान नहीं जितना अयोध्या महत्वपूर्ण है, ये चित्रकूट महत्वपूर्ण है। तो उनके प्रति भी सम्मान रखना। और इस कैटेगरी में कौन से भक्त आ सकते हैं? मध्यम भागवत डिवोटीज भी आ सकते हैं। सुजन, उत्तम भागवत हो गया, मध्यम भागवत हो गया। फिर आ गया तीसरी कैटेगरी में भू सुरगण, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में बड़ा अच्छे से लिखा है, दीज आर द पर्सन्स हु आर टीचर्स, प्रीस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, काउंसलर्स और हीलर्स, एंड हु आर फर्मली फिक्स्ड इन स्क्रिप्चरल ड्यूटी फॉर देयर ऑक्यूपेशन एंड लाइफ स्टेजेस, वर्णाश्रम धर्म। तो जो वर्णाश्रम में लगे हुए हैं, भूसुरगण। सच पर्सन ऑल्सो टीच द वर्शिप द लॉर्ड, वैष्णव धर्म, टू ऑल पायस पीपल, वर्णाश्रम फॉलोअर्स। दे आर कॉल्ड जूनियर और कनिष्ठ भागवत। तो गोष्ठालीन के में आ गया है उत्तम भागवत, सुजना उसमें आ गया मध्यम भागवत, और भूसुरगणा उसमें आ गया कनिष्ठ भागवत। गोष्ठालीन में और क्या आ गया? ब्रजवासी, जो ब्रज में निवास करते हैं, आइदर फिजिकली और इन मेडिटेशन। सुजन में आ गया वो वैष्णव जो अन्य वैष्णव संप्रदायों से हैं, और भूसुरगण में आ गया जनरल ब्राह्मण, जो कि अलग अलग रोल्स अदा करते हैं। तो इन सब के प्रति क्या होना चाहिए? बहुत सम्मान।
ओके, फिर किसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए? आगे बोल रहे हैं स्वमंत्र, तो वंश दीक्षा मंत्र, विशेष रूप से ये जो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किए जो भक्त हैं उनके लिए जो गायत्री मंत्र की बात हो रही है, स्वमंत्र, उसके प्रति अटैचमेंट। हरि नाम, प्राइमरी नेम्स ऑफ द लॉर्ड, हरि नाम, इसके प्रति अटैचमेंट। अच्छा, दो प्रकार के नाम होते हैं भगवान के, एक होता है प्राइमरी नेम्स एंड सेकेंडरी नेम्स। प्राइमरी नेम मतलब और सेकेंडरी नेम्स, मुख्य नाम, गौण नाम। इस पे क्या अंतर होता है? सुना है कभी इसके विषय में? क्या होता है प्राइमरी नेम्स और सेकेंडरी नेम्स? कोई जानता है? नहीं जानते? ठीक है, मैं बताता हूँ। तो भगवान का जो लीला से जुड़ी हुई होती है वो सेकेंडरी नेम होती है, नहीं, वो प्राइमरी होती भगवान है। के लीला। जो भगवान के अच्छा, लीला से संबंधित नाम होते हैं, भगवान के उनके भक्तों से संबंधित नाम होते हैं, ये होता है प्राइमरी नेम्स, मुख्य नाम। इन नामों का जप करने से प्रेम उदय होता है। लेकिन गौण नाम, सेकेंडरी नाम, जो इस प्रकृति से संबंधित भगवान के नाम होते हैं, जिसको जप करने से प्रेम उदय नहीं होता है। जैसे कृष्ण नाम, ये प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि ये सर्व आकर्षक, आकर्षणीय, आकर्षण गुण। श्याम सुंदर, ये प्राइमरी है। पार्थ सारथी, ये प्राइमरी है। देवकी नंदन, ये प्राइमरी है। यशोदा नंदन, ये प्राइमरी, ये सब प्राइमरी नेम्स हैं। मुकुंद, माधव, केशव, यादव, हरि, ये सब की प्राइमरी नेम्स हैं। अच्छा, क्योंकि ये भगवान की लीला से संबंधित हैं, भगवान के साथ उनके भक्तों के संबंध को प्रकाशित करते हैं, ये सब प्राइमरी नेम्स है ना। राधा कृष्ण, राधाकांत, कृष्ण, गोविंद, हरि, एक्सेट्रा। लेकिन सेकेंडरी नाम्स कैसे हैं? जो जैसे उन जगत के विधाता, हाँ, कैसे? जैसे जगत के विधाता, जगत के विधाता, जगत के स्वामी। जगत के स्वामी। अच्छा, जगन्नाथ शब्द किसके लिए? जगन्नाथ क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी? वो वो प्राइमरी है क्योंकि वो डायरेक्टली कृष्ण को संबोधित कर रहा है, जगन्नाथ। लेकिन जगदीश परमात्मा, जगदीश सेकेंडरी। परमात्मा है ना। इस तरीके से यहाँ पे लिखा है जैसे पतित पावन, दीन वत्सल, ये सब नाम को है, ये सेकेंडरी नाम आ गए, है ना। हम जगन्नाथ जी को प्राइमरी नाम इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम उड़िया वासी, हम जगन्नाथ जी मतलब अंडरस्टूड जगन्नाथ मतलब कृष्ण। अदरवाइज भगवान के जो प्रकृति से संबंधित जो नाम होते हैं उनको वो सेकेंडरी नाम में आते हैं। जैसे परमात्मा, परमात्मा का जो है ये स्पिरिचुअल मतलब भगवान का जो नाम है, लेकिन ये इस मेटेरियल वर्ल्ड से संबंधित है, क्योंकि भगवान इस मेटेरियल वर्ल्ड में एक एक एटम और मॉलिक्यूल में परमात्मा के रूप में रहते हैं, उसको सेकेंडरी नाम कहते हैं। तो लिखा हुआ है जब हरिनाम शब्द आया, उसका अर्थ है वन शुड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड्स प्राइमरी नेम्स। जैसे अल्लाह, जेहोवा, ये भी नाम है भगवान के, लेकिन ये कौन से नाम से? कौन से नाम है? ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ, स्वराट, एक्सेट्रा, ये सब सेकेंडरी नाम है। जो उनके ऑपुलेंस को दर्शा रहे सेकेंडरी नाम है, लेकिन जो उनके माधुर्य को दर्शा रहे हैं सब प्राइमरी नाम। तो जब आता है टेकिंग शेल्टर ऑफ होली नेम, तो ये प्राइमरी नेम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड इन रिलेशन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल इटर्नल फंक्शन। Secondary names such as Patit Pavan, Paramatma are related only to material world. So one should always take shelter of the Lord's primary name. समझ आ गया? ओके। तो फिर लास्ट में बोल रहे हैं ब्रज नव युव द्वंद्व शरण, surrender to the youthful divine couple of Braja. So one should take shelter exclusively, one pointedly of Braj Yuva, the divine couple of Shri Radha Krishna. मना शिक्षा बारंबार पढ़ना चाहिए। मना शिक्षा और उपदेशामृत में क्या अंतर है? मना शिक्षा जो ग्रंथ है और उपदेशामृत जो ग्रंथ है, उसमें क्या अंतर है? उपदेशामृत की शुरुआत कहां से हुई है? पहला श्लोक उपदेशामृत का ज्योति याद है? उपदेशामृत का पहला श्लोक बाचो वेगं मानस क्रोध वेगं। वेरी गुड। जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान
ज- एतान वेदान यो विश्येत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं स शिक्षात्। तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। रोशन, सत्यम, प्रशांत एक्सेट्रा, तो उन लोग को उपदेशामृत का पहला श्लोक नहीं पता। एनीवे, तो वो श्लोक में क्या बताया गया? वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, इंद्रियों का नियंत्रण करना के विषय में शुरू हो रहा है कि जो व्यक्ति इन 6 वेग के ऊपर नियंत्रण करता है वो पूरे पृथ्वी में मतलब गुरु बनने योग्य व्यक्ति है। तो वहां से शुरू हो रहा है वो, और होते 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 पहले के 8 श्लोक जो है वो एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में किस प्रकार से गोवर्धन और राधा कुंड, तो उस विषय वहां तक एक साधक को लेकर के जा रहे हैं। तो वहां अब, और यहाँ जो श्लोक शुरू हो रहे हैं, यहाँ के श्लोक का पर्पस क्या है? मना शिक्षा का पर्पस क्या है कि जो वैदिक भक्ति की स्थिति से व्यक्ति रागानुगा स्थिति में कैसे आएगा, दोनों का अंतर है, समझ रहे हैं? वो जो श्लोक है, वो जो उपदेशामृत में श्लोक बताए गए हैं, वो जीरो से स्टार्टिंग करके आपको भक्ति के टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म पे चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप ऑलरेडी भक्त हैं लेकिन एग्जैक्टली आपको अभी किस स्थिति में आना है? आपको राधा कृष्ण से ब्रजवासियों की तरह प्रेम करना सीखना है, उस स्थिति में आना है। इसलिए यहाँ पे बोला गया एक्सक्लूसिव अटैचमेंट टू श्री श्री राधा कृष्ण। आगे एक श्लोक आएगा, इंटरेस्टिंग श्लोक है, वहां बोल रहे हैं कि ओ माइंड गिव अप योर अटैचमेंट टू मंडेन टॉक, समझ आता है। ओ माइंड गिव अप योर अटैचमेंट टू डिजायर फॉर लिबरेशन, समझ आता है। ओ माइंड गिव अप योर अटैचमेंट टू द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ नारायण, गिव अप टू अटैचमेंट, उनसे भी अटैचमेंट छोड़ दीजिए, इस तरह बोला गया है। क्यों? क्योंकि इफ यू डेवलप अटैचमेंट टू लॉर्ड ऑफ वैकुंठा लक्ष्मी नारायण, सो यू विल गो एट मोस्ट टू वैकुंठा, बट द गोल ऑफ दिस शिक्षा इज टू टेक यू टू ब्रजधाम। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से, इसलिए आपको जहां भी इस तरह आएगा, वन पॉइंटेड शेल्टर ऑफ द डिवाइन कपल श्री राधा कृष्ण। ठीक है, ओके। लास्ट जो वर्ड था दम्भम हित्वा, गिव अप प्राइड। तो वैरायटीज ऑफ दम्भ, विभिन्न प्रकार का दम्भ होता है, विभिन्न प्रकार की प्राइड होती है, जैसे माया, इल्यूजन एंड ट्रिकरी, अविद्या, इग्नोरेंस, कापट्य, कपट, चीटिंग, असरलता, लैक ऑफ सिंप्लिसिटी, षष्ठ, duplicity and deceit. So while cultivating pure devotional service, if there is any other motive besides progression in bhakti, then one is engaged in kind of cheating or duplicity. Duplicity किसको कहते हैं? Duplicity कहते हैं while cultivating pure devotional service, शुद्ध भक्ति cultivate करते समय, if there is any other motive, कोई अन्य motive है, तो उसको कहते हैं duplicity. भक्ति करते समय भक्ति में प्रगति छोड़ के कोई अन्य मोटिवेशन है, इसको डुप्लिसिटी कहा जाता है। If philosophical detachment or good work for material enjoyment is prominent in devotional process, then ignorance will be seen as more powerful than bhakti. बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं। भक्ति मतलब प्योर भक्ति, लेकिन कभी कभी भक्ति में ज्ञान और कर्म की प्रधानता होती है, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या होती है? शुभ ज्योति, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है? याद है वो श्लोक? शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्माद अनावृतम। शुद्ध भक्ति किसको कहा जाता है? जो भक्ति ज्ञान और कर्म से अनावृत है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति भक्ति में आकर अगर कुछ ऐसे कर्म प्राप्त करना चाहे जिसका पुण्य फल मिले, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी, वो कर्म आवृत भक्ति कहलाएगी। कभी कभी व्यक्ति भक्ति करता है लेकिन मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से, तो उसको ज्ञान आवृत भक्ति कहेंगे, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति भक्ति करता है लेकिन मुक्ति की इच्छा से या किसी प्रकार के फल भोग करने की इच्छा से, तो इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहेंगे। तो इसलिए क्या कहलाएगा? डुप्लिसिटी कहलाएगा। तो कोई व्यक्ति भक्ति करता है केवल भक्ति में प्रगति करने के लिए, इसको कहा जाएगा शुद्ध भक्ति। समझ आ रहा है क्या होता है शुद्ध भक्ति? रोशन, शुद्ध भक्ति क्या होता है? रोजी, जब कोई व्यक्ति मतलब सिर्फ भक्ति को पाने के लिए डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट करता है, उसे शुद्ध भक्ति।
केवल भक्ति में भक्ति करने के लिए भक्ति करता है, यानी भक्ति करता है भक्ति करने के लिए, भक्ति करता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति करता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करता है स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, भक्ति करता है कुछ नौकरी प्राप्त करने के लिए, या भक्ति करता है कुछ भौतिक फल प्राप्त करने के लिए। तो ये सब कहलाता है ज्ञान कर्माद अनावृतम। ज्ञान कर्माद आवृतम, ढका हुआ है, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ये सब डुप्लिसिटी है। लेकिन भक्ति करता है केवल भक्ति करने के लिए, अहेतु की, कोई हेतु नहीं है क्यों भक्ति कर रहा है, केवल भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहा है, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति, है ना। तो आप क्या बोले, ज्ञान ज्ञान जिसका ऑपोजिट जो है, कर्माद, हाँ, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है ज्ञान कर्माद अनावृतम। आवृत मतलब ढकना, जैसे गीता का एक श्लोक है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण नलिन च। काम क्या करता है, जीव की चेतना को आवृत करता है। आवृत मतलब ढकना, वृत मतलब ढकना, वृत्तासुर जिसने पूरे आकाश को ढक लिया था, वृत कर दिया था। तो आवृत, आवृत मतलब ढकना, आवृत मतलब पूरी तरीके से ढकना। आवृतम, व्रत मतलब ढकना, आवृत मतलब पूरा ढकना। जैसे जो भारत में मुसलमान औरतें होती है वो व्रत होती हैं बुर्के से, लेकिन अफगानिस्तान में तो आवृत होती है, पूरी ढकी रहती है। और तीसरा वर्ड है अनावृत, ढकने हटा देना, तो अनावृतम। तो ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, जहां पे ज्ञान और कर्म से भक्ति ढकी हुई नहीं रहती है। तो ज्ञान और कर्म क्या होता है, भक्ति करते समय व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आशाओं से भक्ति करता है। कुछ लोग भक्ति करते हैं कुछ फल प्राप्त करने की आकांक्षा से, इसको कहते हैं कर्म, कर्म से ढकी हुई भक्ति। कुछ लोग भक्ति करते हैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इसको कहते हैं ज्ञान से ढकी हुई भक्ति। लेकिन ये सब, दिस इज नथिंग बट डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ इल्यूजन। तो ये सब क्या है, one must give up such things and one must cultivate pure devotional service। हाँ, तो ये सब छोड़ करके शुद्ध भक्ति करना चाहिए। अगर क्या प्राप्त करना है, ब्रजवासियों के जैसा प्रेम प्राप्त करना है। फिर बोल रहे हैं अपूर्व रति। अपूर्व रति का अर्थ क्या होता है, अपूर्व रति, रति मतलब अटैचमेंट, अपूर्व मतलब जैसा पहले कभी नहीं किया वैसा, अपूर्व अटैचमेंट। The love inherent in the soul is pure love for Lord. Atmarati is Shuddha Rati. When that pure love is in the conditioned soul comes to contact with dull matter, it transforms into material attachment. हमारा जो स्वभाव है वो है शुद्ध रति, शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति। लेकिन जब वो जड़ जगत के संपर्क में आता है तो that transform into attachment to different material objects. हमारा वास्तविक नेचर है कि हमें भगवान के प्रति अटैचमेंट है, लेकिन भगवान के प्रति अटैचमेंट तो अभी वो नहीं है। तो कहाँ गया वो अटैचमेंट, वो अटैचमेंट ट्रांसफॉर्म हो गया भौतिक वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट। इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू मैटेरियल अटैचमेंट। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको भूख लगी है, तो आपको भूख लगी है तो वास्तव में आपको तो फुल डाइट चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा पॉपकॉर्न खा के काम चला लेते हैं। तो वो भूख है, लेकिन उस भूख को आप मतलब प्रॉपर वस्तुओं से उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसको उटपटांग वस्तुओं से फुल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें तो भूख भी मरती नहीं है पूरी तरीके से। ऐसा लगता है भूख मर गई, लेकिन वास्तव में भूख मरी नहीं है। दूसरा, ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लेकिन खाते समय, लेकिन वास्तव में थोड़ी देर के बाद लगता है इतना खाया, जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी लेकिन आप चिप्स खा गए, तो भी क्या होगा। या बहुत तेज भूख लग रही है तो आपको आइडियली दाल चावल रोटी सब्जी खाना चाहिए, तो आप स्वीट स्टॉल से समोसे खा गए 2। अच्छा, वो अच्छा लगता है, वो इंटरेस्टिंग लगता है, वो खाने में मजा लगता है। ये समस्या क्या है, समस्या ये है कि उसमें पूरा पेट नहीं भरेगा। अच्छा, पेट नहीं भरेगा इसका अर्थ क्या है, थोड़ा ऐसा लगेगा कुछ खा लिया, हल्की भूख मिट गई है, लेकिन बाद में लगता नहीं यार अगर वो राइस डालना मिल जाता था तो अच्छा था, थोड़ा सा मतलब। अच्छा, दूसरी बात है खा लिया, मजा लगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात है खा लिया, मजा भी पूरा थोड़ा बहुत लगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं लगा, पेट भी थोड़ा भरा थोड़ा नहीं भरा, और सबसे बड़ी बात है बीमार पड़ गए। आपको जो भूख थी वो किस चीज की थी, आपको जो भूख थी वो थी तो
फुल डाइट की भूख थी, लेकिन एक तो फुल डाइट नहीं ली तो क्या किया, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से भरने की कोशिश करी। तो उसके नुकसान क्या क्या है, एक तो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, एक तो कंप्लीट भूख नहीं मिटेगी, और सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, भूख भी पूरी पूरी देर नहीं मिटी, हाँ लेकिन उसे खाते समय मजा लग रहा था, लेकिन एट द एंड बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति। तो वही चीजें, जो हमारा जो प्योर अटैचमेंट है, हमें जो रखती है, वास्तव में जीव के जो आकर्षण है, जीव का जो स्वभाव है, वो भगवान के प्रति अटैच होना। लेकिन भगवान के प्रति जो अटैचमेंट नहीं प्राप्त किया तो क्या करेगा, तो फिर उसको मेटेरियल ऑब्जेक्ट से फुलफिल करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपूर्व रति। अपूर्व रति मतलब वापस वो रति जो जिसके लिए जीव वास्तव बना है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। तो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं, द लव इनहेरेंट इन द सोल इज प्योर लव। जो जीव का स्वभाव है वो भगवान के प्रति शुद्ध शुद्ध प्रेम। लेकिन when the pure love in the conditioned soul comes in contact with dull matter of Maya, it transform into material attachment। वही अटैचमेंट जो भगवान के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति लगना था, तो वहां नहीं लग करके वो इधर पे मेटेरियल चीजों में लग गया। In pure Krishna bhakti, the original, eternal, deeply emotional attachment remains fixed and visible at all times, because Shri Krishna is the soul of all souls. During conditioned stage, प्योर भक्ति में क्या होता है, वो आकर्षण भगवान के प्रति हमेशा फ्रेश रहता है। कंडीशन स्टेज में क्या होता है, while performing devotional service, soul become filled with apurva rati, love that has no material precedent, in proportion to the expression of soul's inherent emotional attachment। कहने का तात्पर्य है कि बद्ध अवस्था में व्यक्ति का अटैचमेंट कहीं कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं, लेकिन जब वो इस तरीके से भक्ति करते वापस से उस ओल्ड ओरिजिनल अटैचमेंट को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, इसको कहते हैं अपूर्वा रति। यानी कहने का तात्पर्य सिंपल शब्दों में, वो भूख लगती तो समोसे के पीछे ना दौड़ करके वो फुल डाइट प्राप्त करने का प्रयास करे, तो उससे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, पेट भी अच्छे से भरेगा और बीमार भी नहीं पड़ेगा। और लास्ट वर्ड है अतितराम कुरु। अतितराम मतलब थोड़ा बहुत नहीं, पूरा तीव्र। मेक इंटेंसिव एंडेवर, अतिशय विधान। enthusiastically feel encouraged to progress and take full shelter in devotional path। enthusiastically feel encouraged to progress and take full shelter of devotional path। अतितराम कुरु मतलब full endeavor। do not become complacent thinking। complacent मतलब लेजी नहीं हो जाना चाहिए। if I am lucky I will get spiritual success, है ना, मेरा भाग्य होगा तो मेरे 16 माला पे आऊंगा, है ना, अगर मेरा भाग्य नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगा 16 माला, उसमें क्या है। मतलब भगवान चाहेंगे तो 16 माला होगा, भगवान चाहेंगे तो मंदिर जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं। मतलब उनके चाहने पर है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसका अर्थ क्या है डू नॉट बिकम कॉम्प्लिसेंट थिंकिंग लाइक दिस। एज मच द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्ण कंबाइंड विद वंस ओन एंडेवर, वन गेट स्पिरिचुअल पोटेंसी। व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त होती है, जब गुरु की मर्सी और कृष्ण की मर्सी कंबाइंड विद वन ओन एंडेवर। वो हमने सुना था 2 फिंगर शॉट, वही सेम बात यहाँ पे आ रही है। स्पिरिचुअल पोटेंसी कब मिलती है, गुरु और कृष्ण की मर्सी और वन ओन एंडेवर। As much as that spiritual potency manifest, one desire to enjoy the fruits of one's own action will diminish। तो जैसे जैसे ये व्यक्ति को स्पिरिचुअल पोटेंसी इसके अंदर मैनिफेस्ट होती है, तो क्या होता है, उसके जो उसी के फल को जो भोग करने के जो क्या कहते हैं उसको, टेंडेंसी है, वो कम हो जाती है। फ्रूटिव एक्शन। फ्रूटिव एक्शन का अर्थ क्या होता है, हम कुछ कर्म करेंगे उसको हम फल भोगना चाहते हैं, इसको कहते हैं फ्रूटिव एक्शन। ना आनंद मिलता है भक्ति करने से कि फलों के प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहता। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आपने एक प्रीचिंग प्रोग्राम किया, तो प्रीचिंग प्रोग्राम किया, एक दिन आपने प्रयास किया, लेकिन आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। मतलब आपने देखा कि आपने प्रीचिंग करी, लेकिन ज्यादा लोगों ने कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं करी। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा कि स्पिरिचुअल पोटेंसी काम करी कि नहीं करी।
अगर आपका हमेशा ध्यान फ्रूट्स के प्रति है, ये आप सोच रहे हैं मैंने प्रीचिंग करा या मैंने इतने दिन इन्वेस्ट किया अपनी टाइम एंड एनर्जी, मुझे क्या मिला, तो इसका अर्थ है कि अभी फ्रूटिव मेंटेलिटी है। फ्रूटिव मेंटेलिटी का अर्थ क्या है, अभी भी हमारे फ्रूट्स भोग करने की इच्छा है। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है, जो स्पिरिचुअल पोटेंसी मैनिफेस्ट करी तो हमको लगेगा नहीं, कृष्ण ने मेरी सेवा को स्वीकार किया है, मैंने किसी को या आपने कोई अच्छा लेक्चर दिया लेकिन लोगों ने ताली नहीं बजाई, लोगों ने अप्रिसिएशन नहीं दिया आपको, तो आपको दिल टूट जाएगा, अरे मुझे किसी ने ताली नहीं बजाई। इसका अर्थ क्या है, आपको ताली सुनने की आकांक्षा थी, है ना, मतलब अभी तक आपको फ्रूट्स की आकांक्षा है। तो इसको इसका मतलब कि अभी तक स्पिरिचुअल पोटेंसी मैनिफेस्ट नहीं करी। स्पिरिचुअल पोटेंसी मैनिफेस्ट करेगी मतलब आपने लेक्चर दिया, लोग गाली भी देंगे कि आप संतुष्ट हो, बोले मैंने अपना काम ठीक से किया है, मैंने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया है। तो कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना आपकी अधिक रहेगी, ना कि फ्रूट्स भोग करने की। तो इसका अर्थ है कि आपको अंदर स्पिरिचुअल पोटेंसी मैनिफेस्ट कर रही है। तो अतिताराम कुरु का अर्थ क्या हुआ कि हमें लेजी नहीं बनना है, वी शुड मेक इंटेंसिव एंडेवर टू इंप्रूव अवर डिवोशनल सर्विस इवन इफ अपैरेंटली नो फ्रूट्स आर कमिंग। हमको दिख नहीं रहा है फिर भी लगे रहना है। कभी कभी हम उत्साही कब होते हैं, जब हमको फ्रूट्स दिखते हैं, लेकिन जब फ्रूट्स नहीं दिखते हैं तो हमारा उत्साह कम हो जाता है। लेकिन इस इंटेंसिव एंडेवर का मतलब है कि इवन व्हेन देयर आर नो फ्रूट्स विजिबल, still we should continue with utmost enthusiasm. That shows that there is spiritual potency manifesting. समझ आया क्या अर्थ होता है राकेश अतिताराम कुरु का? प्रभु जी याद नहीं आ रहा था। याद नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? हाँ, ये समझ एक्चुअली मैंने कहा था ये जो क्लासेस आप लोग मना शिक्षा सुनना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले थोड़ा अच्छे से बुक्स वगैरह पढ़ा हुआ है। लेकिन आप लोग क्योंकि पुराना कुछ बुक्स पढ़े नहीं है, गीता पढ़े नहीं है, भागवतम पढ़े नहीं है, और बेसिक बेसिक चीजें पढ़े नहीं है, और भी बिल्कुल से थोड़ा सा एडवांस टॉपिक नहीं है, मैं तो उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल कैच नहीं कर पा रहे। ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। आतित्याराम गुरु कर सत्यम प्रभु आप बता सकते हैं? प्रभु जी हमें मतलब अपने गोल जो फ्रूट्स के प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता। हाँ, ये फ्रूट्स के प्रति अटैचमेंट पॉइंट कैसे आया? अतिताराम गुरु का अर्थ होता है मेक इंटेंसिव एंडेवर। भक्ति करते समय एंडेवर करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा भाग्य होगा तो मैं 16 माला करूंगा, मेरा भाग्य होगा तो भक्त संग करूंगा, मेरा भाग्य होगा तो मंदिर जाऊंगा, है ना। नहीं, हमें एंडेवर डालना चाहिए, एंडेवर करना चाहिए। एंडेवर करने के तो एंथुसियाज्म चाहिए। जनरली एंथुसियाज्म कब आता है? एंथुसियाज्म तब आता है जब फ्रूट्स देखते हैं, लेकिन फ्रूट्स ना दिखे तो एंथुसियाज्म नहीं आएगा। तो बोल रहे नहीं, अतिताराम गुरु का अर्थ है कि अपेरेंटली फ्रूट्स नहीं दिख रहा, आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे, फ्रूट्स भोग करने के लिए आपकी इच्छा है लेकिन अब फ्रूट्स मिल नहीं रहे, फिर भी उत्साह के साथ करते रहो। ये कब होगा? जब आपको स्पिरिचुअल पोटेंसी मैनिफेस्ट करेगी। इसका अर्थ है कि आप आपकी भक्ति के प्रोसेस से इतना आनंद को प्राप्त करेंगे, इतना आनंदित होंगे कि अपेरेंटली फ्रूट्स नहीं भी दिख रहे होंगे आपको, तो भी आपका उत्साह घटेगा नहीं। आप प्रचार करने में इतना खुश रहेंगे कि हो सकता है रिजल्ट ना आए, फिर भी आपका उत्साह घटेगा नहीं। चलो इस बार मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया, रिजल्ट नहीं है, चलो नेक्स्ट टाइम कुछ और करता हूँ। वहां कुछ किया, वहां पे नहीं आया, चलो वहां पे करता हूँ। हम लोग जनरली डिस्करेज हो जाते हैं कि हमको प्रॉपर फ्रूट्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं दिखते। इसका मतलब हम फ्रूट्स को भोग करना चाहते हैं, फ्रूट्स भोग करने के लिए हमें नहीं मिलता, हमारा उत्साह घट जाता है। तो नहीं, विदाउट उत्साह ना घट करके भी हम मतलब इंटेंसिव एंडेवर करते रहे, इसको कहते हैं अतिताराम गुरु। जस्ट रिलेटेबल है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने इस तरह समझाया है। ठीक है, तो ये इस अब नेचुरल सी बात है, जैसे कि हमने कहा था भजन दर्पण में, फिर भक्तिनाथ ठाकुर फिर इसको गीत के रूप में भी लिखे हैं। तो गीत कैसा है मैं बताता हूँ। गुरुदेवे ब्रज बने ब्रज भूमि बासी जने, शुद्ध भक्ते आरा विप्रगणे, इष्ट मंत्रे हरि नामे जुगल भजन कमे,
कररति अपूर्व जतने। भक्ति ठाकुर क्या लिख रहे हैं? गुरुदेवे ब्रज बने, गुरुदेव के प्रति, वृंदावन के प्रति, ब्रज भूमि वासी जने, ब्रजवासियों के प्रति, शुद्ध भक्ते और शुद्ध भक्तों के प्रति, और विप्रगणे ब्राह्मणों के प्रति, इष्ट मंत्रे जो गुरु से हमने मंत्र प्राप्त किया उस मंत्र के प्रति, हरि नाम है हरिनाम के प्रति, और जुगल भजन का में, और राधा कृष्ण के भजन के प्रति क्या करो? कर रति अपूर्व जतने। रति करो, अटैचमेंट डेवलप करो। कैसा अटैचमेंट? अपूर्व। अपूर्व के शब्द का अर्थ होता है पूर्व में जैसा था। जीवात्मा का वास्तविक अटैचमेंट कैसा है कृष्ण के प्रति, वैसा अटैचमेंट डेवलप करने के लिए जतन है, जतन करो। जतन मतलब जतन मतलब एंडेवर डालो। कौन किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है? सोल माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रही है। आगे लिख रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, धरी मन चरण तुम्हार। ओ मन, मैं तुम्हारे चरण पकड़ के कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? जानिया छिए बेसार कृष्ण भक्ति बिनार, नहीं घुचे जीवेरा संसार। मन, मैं तुम्हारा चरण पकड़ के कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? जानी अच्छी है बेसार, एक चीज जान जाओ। क्या? कृष्ण भक्ति बिना आर नहीं घुचे जीवेरा संसार। कृष्ण भक्ति के बिना जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आ सकती। ओ मन, मैं तुम्हारे चरण पकड़ के तुमको कह रहा हूं। कर्म ज्ञान तप जोग सकलिते कर्म भोगा, कर्म छाड़िते केह नारे। सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवीर गुण गाई, यान कृपा भक्ति दिते पारे। बोले कर्म ज्ञान तप जोगा सकलिते कर्म भोगा, कर्म छाड़िते केह नारे। Consider that action, knowledge, asceticism, yoga only further bind one to karma and certainly are unable to free from it. ये सब क्या करते हैं? कर्म छाड़िते केह नारे। कर्म ज्ञान तप योग सकलिते कर्म, ये सब बांधते हैं जीव को। सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवेर गुण गाई, ज्ञान कृपा भक्ति दिते पारे। ओ ब्रदर, renounce all these and sing the praise of goddess of faith, by whose grace one can bestow devotion. सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवीर गुण गाई, ज्ञान कृपा भक्ति दिते पारे। तो क्या बोल रहे हैं? कर्म ज्ञान तप जोग, ये सब क्या करता है? ये उल्टा जीव को और बांध देता है। कर्म कैसे बांधता है? अगर पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग जाना पड़ेगा, पाप कर्म करेंगे नरक जाना पड़ेगा। पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग जाना पड़ेगा तो स्वर्ग में बंध जाएंगे, पाप कर्म करेंगे तो नरक में बंधना पड़ेगा। ज्ञान मुक्ति से बांध देता है, तप और योग सिद्धियों से बांध देता है। तो ये सब व्यक्ति को बांधते हैं, कोई मुक्त नहीं कर पाता। तो फिर कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तो सकल छाड़िए भाई, इन सबको छोड़ देना चाहिए। श्रद्धा देवी र गुण गाई, ये सब छोड़ के श्रद्धा देवी के गुण गाओ। कौन है श्रद्धा देवी? भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये प्रेम प्राप्त करना, लेकिन पहला उसके लिए पहला पायदान क्या है? पहला प्लेटफॉर्म है श्रद्धा। तो सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवी र गुण गाई, जान कृपा भक्ति दिते पारे। जिनकी कृपा से वास्तव में भक्ति प्राप्त होती है। और क्या बोल रहे हैं लास्ट में? छाड़ी दंबा अनुक्षण स्मर अष्ट तत्व मन, करता है निष्कपट रति। सही रति प्रार्थनाएं श्रीदास गोस्वामी पाए, ए भक्ति विनोद करे नाती। बोल रहे हैं छाड़ी दंब अनुक्षण स्मरा अष्ट तत्व मन। ए मन, दंभ छोड़ करके इन 8 तत्वों का स्मरण करो। कौन कौन से 8 तत्व? कौन से 8 तत्व? श्रद्धा, साधु संग। अच्छा, कौन से तत्व का स्मरण करने के लिए शुरू से कहा जा रहा है?
तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ये सब मना शिक्षा तुम्हारा ऊपर से जाऊन से जा रहा है। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके लिए किताब खोल के पढ़ना पड़ता है, चीजों को याद रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अरे शुरू से शुरू के मन को क्या बोला जा रहा है, ये कोई अपलोड कर दोगे तो भी आप वीडियो को, तो लोग बोलेंगे लो इनको तो कुछ नहीं आता, फिर भी जी अपलोड गुरु, कर दो। उसके बाद हाँ, अष्ट तत्व कौन कौन से हैं? गुरुदेवे ब्रज बने, ब्रज भूमि गुरु वासी जने, शुद्ध भक्ति आर विप्र गणे, इष्ट मंत्र हरि नामे, जुगल भजन कामे, कर रति अपूर्व जताने। ये 8 बोले, छाड़ी दम्ब अनुक्षण। अनुक्षण मतलब एवरी मोमेंट। स्मर अष्ट तत्व मन, मन इन 8 का स्मरण करो। करत है निष्कपट रति, इनसे निष्कपट होकर के रति अटैचमेंट डेवलप करो। तेई रति प्रार्थनाएं श्रीदास गोस्वामी पाए, ए भक्ति विनोद करे नति, लव देम ऑल विदाउट अल्टीरियर मोटिव। करत आहे निष्कपट रति, लव देम all without ulterior motives. With prayers for attaining such love, Bhaktivinoda Thakur bow at the lotus feet of Sri Raghunath Das Goswami. With prayers for attaining such love, Bhaktivinoda bows at the lotus feet of Sri Raghunath Das Goswami. सेरति प्रार्थनाएं श्रीदास गोस्वामी पाए, ए भक्ति विनोद करे नाती। वाह, हरे कृष्ण। समझ आया कुछ कि ऊपर से गया? जैसे यहाँ पे एक चित्र बना है, देखिए जरा, दिख रहा है चित्र? क्या दिख रहा है? यस प्रभु जी बताया गया है, डिवोटीज ऑफ कृष्णा राइज अबोव वर्ल्डली ड्यूटीज, स्पेकुलेटिव वर्ल्डली ड्यूटीज, स्पेकुलेटिव नॉलेज, मिस्टिक योगा, इसके ऊपर उठना है। ये इससे रिलेटेड चित्र है। अटैचमेंट टू प्राइमरी नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अटैचमेंट टू वंस मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र। गायत्री। Attachment to brahmanas, one those who are following varnashram principles, उनके उधर respect. Attachment to Vaishnavas and devotees of other sampradayas, other cults, religions, priests, intellectuals, scholars. Nourish attachment to Uttam Bhagwat, Brajvasi Gan. Attachment to Brajdham. कौन सा मंदिर है ये? क्वेश्चन? राधा मदन मोहन। Attachment to one's Diksha Guru, Shiksha Gurus. Cultivate longing, loving attachment to one's Diksha Guru and Shiksha Guru as friends, not just saints. As friends, not just saints. And lastly, develop attachment to the divine couple of fresh youthful couple of Vrindavan. ये पहला इंस्ट्रक्शन है। 8 चीजों से अटैचमेंट डेवलप करना है, ये मना शिक्षा का पहला लेसन। हरे कृष्ण। ठीक है, मुझे पता है बाउंसर गया, आधे लोग गायब हो गए। ठीक है, यहीं रखते हैं। अब आप लोग सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को।